नाजरीन, जब जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद ना रहे बल्कि सियासी ऐवानों तक पहुंच जाए तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के दौरान व्हाइट हाउस में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जिसने वाशिंगटन की सियासत में हलचल मचा दी। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान जंग के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ मशावरती कमेटी की वाहिद मुस्लिम खातून रुकन समीरा मुंशी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ मुसलसल फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। समीरा मुंशी को साल 2025 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिलीजियस लिबर्टी कमीशन यानी मजहबी आज़ादी कमीशन में मुकर्रर किया था। इस कमीशन का मकसद अमेरिका में मुख्तलिफ मजहब की मानने वाले जितने भी हैं उनके हकूक़ और मजहबी आज़ादी से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशवरा देना है। लेकिन अब इसी कमीशन की एक अहम रुकन ने हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद एतराज़ करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। समीरा मुंशी ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये जंग अमेरिकी आईन और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई है। उनके मुताबिक इस तरह की फ़ौजी कार्रवाई न सिर्फ कानूनी सवालात पैदा करती है बल्कि इसके इंसानी असरात भी इंतहाई संगीन हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान में जारी बमबारी के नतीजे में आम शहरियों की जानें जा रही हैं और मासूम बच्चे भी इस जंग का वो निशाना बन रहे हैं। समीरा मुंशी के मुताबिक वो इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकती जिसमें बेगुनाह लोगों की हलाकतें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियों से जितनी भी उनकी पॉलिसियाँ हैं उससे शदीद मायूस हैं। समीरा मुंशी ने इजराइल के किरदार पर भी सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिका हमेशा इंसानियत की बात करता है, अब अमेरिका सिर्फ इजराइल की हिमायत के लिए इस जंग में शामिल हुआ है। उन्होंने इजराइल की कार्रवाइयों को इंतहाई जालिमाना करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी को इस पर संजीदगी से गौर व फिक्र करनी चाहिए। उनके इस्तीफ़े के पीछे एक और तनाज़ा भी सामने आया है। कमीशन की एक और रुकन कैरी प्रिजीन बॉलर को फरवरी में इस ओहदे से हटा दिया गया था। कैरी बॉलर साबिक मिस कैलिफोर्निया रह चुकी हैं। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो कमीशन की समाअत के दौरान ज़ाती और सियासी एजेंडा चला रही थी। ताहम समीरा मुंशी का कहना है कि उन्हें सिर्फ उनकी मजहबी ख्यालात की वजह से हटाया गया है। समीरा मुंशी ने कहा कि उन्होंने ये ओहदा इसलिए कबूल किया था ताकि वो आम शहरियों की आवाज़ बन सकें और मजहबी आज़ादी के असूलों का दिफा कर सकें। लेकिन उनके मुताबिक कमीशन के अंदर अब असल मकसद के बजाय सियासी मफादात को तरजीह दी जा रही है। अपने इस्तीफ़े के इख्तिताम पर उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों में शफाफियत और इंसाफ की कमी देखती हैं, यानी उनकी जितनी भी पॉलिसियां हैं उसमें शफाफियत नहीं है और इंसाफ की कमी नज़र आ रही है। उन्होंने लिखा कि वो किसी दबाव या खौफ के तहत इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फ़ैसला कर रही हैं। अब यहाँ पर जितने भी तजियाकार हैं, सियासी तजियाकारों के मुताबिक समीरा मुंशी का इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के अंदर भी ईरान के खिलाफ बहस तेज़ी से बढ़ रही है। कई हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका को एक और तवील मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं। यूँ ये इस्तीफ़ा सिर्फ एक ओहदे से दस्तबरदारी नहीं है बल्कि अमेरिका की मौजूद खारजा पॉलिसी और ईरान जंग पर उठने वाले बड़े सवालात की अलामत बन गया है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।